तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम पहले देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। देखो, आपकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जो हम पढ़ने वाले हैं ये 2D मोशन है। तो पहले तो इस बात को स्पेसिफाई हम कर लेते हैं। 2D मोशन का मतलब है इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को स्टडी करेंगे। राइट, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली विजुअलाइज करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एक्स एक्सिस की मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब क्या होगा ये भी मैं बताने वाला हूं। हॉरिजॉन्टल मोशन, दिस इज अलोंग द ग्राउंड, अलोंग द स्ट्रेट रोड, अलोंग सरफेस। तो मैं यहाँ पर अलोंग ग्राउंड यहाँ पर लिखूंगा, ये आप बेटर वर्ड है। और वाई एक्सिस का जो है ये वर्टिकल मोशन है। और वर्टिकल मोशन कौन सी है? दैट इज योर, अगर मैं कोई चीज अप या डाउन मूव करता हूं वो वाई एक्सिस पे कवर होगी। तो यहाँ पर दो एक्सिस की मोशन हम स्टडी करेंगे। राइट, एक्स एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन होगी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वाली मोशन आपकी वर्टिकल मोशन होगी जिसमें हाइट अपवर्ड या डाउनवर्ड कवर होगी। इसी में आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगी। राइट, फोर्थ पॉइंट है देयर इज एक्सेलरेशन अलोंग वन ऑफ द एक्सिस। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायमेंशनल मोशन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस मोशन है। और एक एक्सिस पे एक्सेलरेशन होनी चाहिए। राइट, वन ऑफ द एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, in this case acceleration due to gravity is along y axis and no acceleration is along x axis। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि x axis के along कोई acceleration नहीं होगी। राइट, सिर्फ y axis के along acceleration होगी और ये acceleration due to gravity के बराबर होगी। जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ फॉलोड होगा ये पाथ पैराबोलिक शेप का होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक कर्व्ड पाथ होता है, लाइक दिस या लाइक दिस। और इसकी एक मैथमेटिकल कंडीशन है कि y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आना चाहिए। अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आता है तो हम बोलेंगे पैराबोलिक पाथ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस भी हैं। हम कुछ बातें यहां पर एज्यूम करेंगे। कौन कौन सी बातें एज्यूम करेंगे? पहली बात, किसी प्रकार की एयर फ्रिक्शन को नहीं कंसिडर करेंगे। नो एयर फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड। दूसरी एजम्पशन है हम अर्थ के रोटेशनल इफेक्ट को भी इग्नोर करेंगे। हम अर्थ के रोटेशनल इफेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। आपको पता है हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, बहुत ही ऊपर फेंक देंगे, तो जब तक वो नीचे आएगा तब तक अर्थ थोड़ी बहुत रोटेट कर चुकी होगी। यहां पर उस रोटेशनल इफेक्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और थर्ड अजम्पशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन कांस्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है। हम हाइट पे जाते हैं ग्रेविटी कम हो जाती है, हम डेप्थ पे जाते हैं तब भी ग्रेविटी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम मानेंगे कि ग्रेविटी एक ही वैल्यू है, ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसको अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो these are the introductory points about the projectile motion। अब जो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशंस हम करने वाले हैं, यहाँ पर दो प्रकार की प्रोजेक्टाइल मोशंस करेंगे। पहली प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे हम एक टावर के ऊपर से एक प्रोजेक्टाइल को। प्रोजेक्टाइल कैसा होगा? किसी स्टोन को लगा लो, ये प्रोजेक्टाइल है, इसको हम आगे की ओर थ्रो करेंगे। और इसका पाथ कैसा होगा? ये पाथ मैं यहाँ पर बताया था, इसका पाथ इस तरीके से होगा। ये देखो, आपने तो इसको हॉरिजॉन्टल फेंका है लेकिन ये इस प्रकार से नीचे आएगा, यही पैराबोलिक पाथ है। राइट, अच्छा मैं एक चीज और यहाँ पर बताता हूँ। इसका जो पाथ है, इस पाथ को हम ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज यहाँ करेंगे, दिस इज ट्रेजेक्टरी। आप इस वर्ड को सुन के कंफ्यूज मत होना। नेचर ऑफ पाथ या पाथ को हम ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को आगे की ओर फेंका और ये इस तरीके से नीचे की ओर आ गया। दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये हमारा पहला केस होगा। दूसरे केस में हम क्या करने वाले हैं? दूसरे केस में हम एंगुलर प्रोजेक्शन करेंगे। ये एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होती है? हम ग्राउंड के ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो करेंगे और ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करेगा, लाइक दिस एट एन एंगल थीटा। हम इसे लॉन्च कर रहे हैं, इसे कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। ये हमारा सेकंड केस है। हम वन बाय वन दोनों केसेस को देखेंगे। दोनों केसेस में हम क्या क्या बातें फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ पाथ निकालेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ है, फिर इसमें हम हाईएस्ट पॉइंट अटेन्ड, हाइट कितनी है, टाइम टेकन कितना लग रहा है, रेंज कितनी है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल का। ये देखो आपके पास में एक कैनन फायरिंग मशीन है, एक तोप यहाँ पर लगी हुई है, इस तोप ने गोला आगे की ओर फेंका है। तो एक एक बात को हमने बड़े केयरफुली समझना है। इससे पहले हम किसी भी बात को समझें, हम कुछ बातें हम मार्क कर लेते हैं कि भाई ये जो मोशन आगे की ओर होगी कौन सी एक्सेस के अलॉन्ग है, ये मोशन है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग। तो इससे पहले हम डायग्राम में कुछ टेक्निकल बातें स्टडी करें, हम यहाँ पर बेसिक्स देख लेते हैं। ये वाली जो एक्सेस है आपकी, ये ऊपर की ओर तो पॉजिटिव वाई एक्सेस है और नीचे की ओर नेगेटिव वाई एक्सेस है। आप ये बोलोगे कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस पे लिया है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जिस पॉइंट से मैं प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करूंगा, जिस पॉइंट से मैं गोले को फेंकूंगा, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मानेंगे, राइट। इसी ओरिजिन के बेसिस पे हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली कौन सी है, नेगेटिव वाली कौन सी है, ये सब इसी बेसिस पे डिसाइड होगा। दिस हैज टू बी मार्क्ड। अब जब आपने इस गोले को फेंका, इसको थ्रो किया, तो आप देखो आपका गोला पहले यहां था क्योंकि आपने इसको एक्स एक्सेस के लॉन्ग फेंका है। तो इसको आपने जो स्पीड दी थी वह केवल एक्स एक्सेस के लॉन्ग दी थी, यहां लिखेंगे यू एक्स, ये मेंशन भी है। क्या मैंने इसको वाई एक्सेस के लॉन्ग फेंका था? नहीं भैया, हमने इसको वाई एक्सेस के लॉन्ग नहीं फेंका था। तो वाई एक्सेस के लॉन्ग इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा आगे चलेगा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा? कि भाई आगे तो चल ही रहा था ये, राइट, लेकिन एक्स एक्सेस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं थी, केवल कांस्टेंट स्पीड थी। तो वाई एक्सेस पे क्या हुआ भाई? नीचे की ओर ग्रेविटी तो लगेगी ना, तो नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही है, इस बात का हम खास ध्यान रखेंगे। ये ग्रेविटी इसको पुल करते हुए थोड़ा सा और नीचे ले आएगी। एक्स एक्सेस पे जो स्पीड दी थी वो इसको अभी भी आके लेके जा रही है। आपका ये ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता रहेगा। और आगे की ओर क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी आगे की ओर दी थी। तो इस तरीके से इसके पास में दोनों एक्सेस की अलोंग मोशन चल रही है। एक्स एक्सेस पे भी चल रही है, वाई एक्सेस पे भी चल रही है। वाई एक्सेस पे कौन लेके आया है? वाई एक्सेस पे ग्रेविटी लेके आई है। एक्स एक्सेस पे क्यों था? क्योंकि हमने लॉन्च ही एक्स एक्सेस पे किया था। इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सेस हमने दी थी, इनिशियल स्पीड वाई एक्सेस अलोंग हमने नहीं दी थी। तो वाई एक्सेस पे कौन लेके आया? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लेकर के आई है। अल्टीमेटली इसका पाथ कैसा बन रहा है? इसका पाथ ये कर्व्ड बन रहा है, आप इसे देख पा रहे होंगे। ये इसका पाथ बन रहा है कर्व्ड, ये वाला, इट इज कमिंग डाउनवर्ड। चलो ये तो बातें हमने डिस्कस करनी है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। एक वर्ड हम यहां यूज करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी समय के लिए हमारा प्रोजेक्टाइल हवा में था, लॉन्च करने से लेकर के ग्राउंड पे गिरने तक। इसको टी से डिनोट करेंगे। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि एक्स एक्सेस के लॉन्ग इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यह रेंज है। इसको मैं आर से डिनोट करूंगा, दिस वन। ये जो मैंने नीचे दिखाया है इसको मैं रेंज बोलूंगा। तीसरा पार्ट है हाइट। दिस इज द हाइट। हाइट इज डिनोटेड बाय h and it is shown along the y-axis. Range is shown along the x-axis. Height is shown along the y-axis. ये इसके बेसिक पैरामीटर हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन हैं कि कितने पॉइंट पे कितनी स्पीड होगी, कितने पॉइंट पे कौन से पॉइंट पे कितना एंगल होगा विद द x-axis। ये बातें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इक्वेशन ऑफ पाथ निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो गाइस यहां सबसे पहले ध्यान दो, जब आपका प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट पे पहुंच रहा है और फिर अल्टीमेटली इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो इन बातों पे ध्यान देना है। क्योंकि ये आगे की ओर जा रहा है तो ये इतना डिस्टेंस एक्स वाला कवर कर रहा है, और क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है तो इतना डिस्टेंस वाई वाला कवर कर रहा है। तो भाई इसकी एक एक्स वाली मोशन है, एक वाई वाली मोशन है। एक्स वाली मोशन कैसे दिखाएंगे? पहले मैं लिखूंगा अलोंग एक्स एक्सेस। आपने भी ऐसे लिखना है, अलोंग हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो। एक्स के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस कवर करने का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है इक्वेशंस ऑफ मोशन में, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन हमें पता है यहाँ तो केवल x वाली स्पीड है, लेकिन x वाली एक्सेलरेशन तो है नहीं। ax 0 है तो इसलिए मैंने इसको 0 डाल दिया, तो ये बन गया uxt। इसको 1 मार्क कर लेते हैं, ये x की इक्वेशन आ गई। अब बात करेंगे अलोंग y एक्सेस। तो y एक्सेस में भी यही इक्वेशन लगा दो, u y t प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर, लेकिन यू वाई तो 0 है और ए वाई की वैल्यू ग्रेविटी के बराबर है, तो y बनेगा हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड। मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन से टाइम को ले रहा हूं, इस वाले एक्सप्रेशन से टाइम को ले रहा हूं और टाइम को लिख रहा हूं x ओवर यू एक्स। इसको हम थर्ड मार्क कर लेते हैं और अब थर्ड को उठा करके मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकंड में। देखो अब कमाल होने वाला है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ पाथ नजर आने वाली है। हाफ जी टी स्क्वायर, टी की जगह डाल दो x बाय यू एक्स होल स्क्वायर। आपके पास यहां बनेगा y इज इक्वल टू जी अपॉन 2 यू एक्स का स्क्वायर और पीछे मैंने लिख दिया x का स्क्वायर। ग्रेविटी कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड एक बार जो दोगे वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, 2 कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली आप देखो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ गया। ये हमारे पैराबोलिक पाथ होने का प्रूफ है, सबूत है, पैराबोलिक पाथ है। ये हमने कहा था हम पहले प्रूव करेंगे ये पैराबोलिक पाथ है। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है दिस वाला पार्ट, ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ पाथ है प्रोजेक्टाइल की, इस पर्टिकुलर केस की। और ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ पाथ है। प्लीज चेक। नाउ गाइस अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि जो y है इसकी इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास में आई थी हाफ जी टी स्क्वायर। जब ये अपनी पूरी हाइट कवर कर चुका होगा उसके बाद ये चलना बंद कर देगा, ना ये आगे बढ़ेगा ना ये और नीचे जाएगा, क्योंकि हाइट पूरी कवर हो चुकी है और ये इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, इस वाले पॉइंट पे यू कैन सी हियर। जब इस पॉइंट पे पहुंच चुका है तो मतलब इसका टाइम भी संपूर्ण हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो चुका है। मतलब अगर ये दोनों ही बातें मैं इस अपर इक्वेशन में डाल दूं तो आपके पास आएगा h इक्वल टू हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर। यहाँ आएगा 2h अपॉन जी, ये टी स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन मुझे केवल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टी चाहिए, तो आई विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इसको नीचे आने के लिए इतना समय लगेगा। अगर मुझे इस वाले प्रोजेक्टाइल के अंदर, जब मैं एक टावर के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आगे की ओर फेंक रहा हूं और कर्व पाथ बनाते हुए वो नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे केस में मुझे इनिशियल वेलोसिटी की आवश्यकता नहीं है, एक्स एक्सिस पे कितनी स्पीड से फेंका था इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल हाइट पता होनी चाहिए, ग्रेविटी तो पता ही होती है। ये फॉर्मूला लगाएंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल जाएगा कि कितने समय तक हमारा प्रोजेक्टाइल, हमारा ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं रेंज की। रेंज को आर से डिनोट करेंगे। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था x इक्वल टू यू एक्स टी, जो हमारी सबसे पहली इक्वेशन थी। जब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो चुका होगा तो भाई इसकी रेंज भी तो पूरी हो चुकी है, दोनों ही बातें इस फॉर्मूला में डाल दो तो आर आ जाएगा यू एक्स टी, लेकिन टी का तो अपना एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? इट वॉज जो भी हमने किया था 2h अपॉन जी। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। हम इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर y को अगर मैं हाइट डाल दूं और x को मैं रेंज डाल दूं, राइट, तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा h इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन 2, नीचे यू एक्स का स्क्वायर है, यहां से r एक तरफ निकाल लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो आपके पास सेम वही फॉर्मूला आएगा जो यहां पर हमने ये फाइंड आउट किया है। प्लीज चेक। तो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ पाथ कॉन्सेप्ट और वी कैन यूज टाइम ऑफ फ्लाइट कॉन्सेप्ट। नाउ गाइस अब यहां पर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस और करेंगे। आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो इस पॉइंट से शुरू हुआ था, लेटर से पॉइंट ए है और ये चलते चलते मान लो इस बी पॉइंट पे पहुंच गया है। हमें यहाँ पर देखना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, राइट, कितने एंगल पे अब ये है। अब जो मैं एंगल बोल रहा हूँ तो एंगल कैसे बोलेंगे, देखो यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये पहुंचा है अगर मैं वहां टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये इसके पाथ की डायरेक्शन है और यही इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, राइट। अगर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है तो भाई एक बात तो समझनी जरूरी है ना कि इसको तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग फेंका था, तो ये तो नीचे की ओर आ गया, तो मतलब इसकी डायरेक्शन में कुछ चेंज आया है। तो ये चेंज हमें पकड़ना है, ये फाइंड आउट करना है कितना चेंज आया है। ये कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, इन कैलकुलेशंस को हम देखेंगे। देखो जब ये आपका प्रोजेक्टाइल बी पॉइंट पे पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी है v वेक्टर। अब v वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा x एक्सिस के लॉन्ग, ये वही कंपोनेंट है जिससे मैंने इसको इनिशियली फेंका था अलोंग द x एक्सिस,
ux सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि x एक्सेस पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, सबसे पहली बात तो हमने यही की थी। y एक्सेस पे इसकी वेलोसिटी होगी y के लॉन्ग। ये किसके बराबर होगी? भाई हमने एक फॉर्मूला शुरू में देखा था इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर मैं y के लॉन्ग की बात करता हूं तो यहाँ पर ये y के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, लेकिन uy तो 0 है और ay g के बराबर है, तो मतलब ये जो vy है ये gt के बराबर होगा। नाउ जब मैं इस वेलोसिटी को लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना यहाँ पर ux है आई कैप के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और आपका जो gt है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। इस बात को समझो, नीचे आ रहा है ना नीचे की ओर, मैंने कहा था माइनस वाई एक्सिस लेना है, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो भाई ये आपके पास में वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई। मुझे यहाँ पता करना है कि अल्फा कितना है, तो मैं एक वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं, एक टर्म यूज कर रहा हूं, tan ऑफ अल्फा। जब भी आपने किसी भी वेक्टर के लिए एंगल निकालना है तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इक्वेट करके tan ऑफ एंगल लिख दो। यहां पर अल्फा आपका आएगा tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वी एक्स की जगह यहां पर क्या है हमारे पास में? वी एक्स की जगह तो हमारा यू एक्स है और वी वाई की जगह जीटी है। यहां पर केवल मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसलिए यहां पर मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं। तो ये मेरा एंगल विद द एक्स एक्सिस है डाउनवर्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंगल निकालो किस तरफ आपका प्रोजेक्टाइल गया, तो आपने ये करना है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट मैं बताया हूँ। देखो आपका प्रोजेक्टाइल इतना तो x का डिस्टेंस कवर कर चुका है और इतना y का डिस्टेंस कवर कर चुका है। इसने कुछ x के लॉन्ग भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कुछ y के लॉन्ग भी ट्रेवल किया है। तो अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट को यहाँ लिखना शुरू करूं तो डिस्प्लेसमेंट आएगी आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। आप पूछोगे y का, ये y में नेगेटिव क्यों आए, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है। अब x कैसे लिखेंगे? यहां पर सिंपल फॉर्मूला जो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखी थी, यू एक्स इंटू टी आई कैप, दिस इज आई कैप, माइनस y कैसे लिखेंगे? हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी स्पीड कितनी है, तो मैं एक वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं, स्पीड। भाई मैं स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूं, स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? स्पीड एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब मुझे स्पीड निकालनी होगी तो मैं चुपचाप जो वेलोसिटी आई है ये वाली, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। इस बात को मार्क कर लो, यूएक्स का स्क्वायर और जी टी का स्क्वायर। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई इसका डिस्टेंस कितना है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आई है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। किसका निकालना है? इस वाले पार्ट का, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दो। यहां पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा वाई के साथ में। तो ये है हमारे कुछ पैरामीटर्स ऑफ द फर्स्ट केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। एक बार इनको गो थ्रू कर लो, मेक योर ओन नोट्स, राइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।